अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान में देहातों को चक कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी असल हकीकत क्या है? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि गांव या देहात को चक क्यों कहा जाता है? आइए आपको बताते हैं। हमें से अक्सर लोग देहातों से शहरों में आकर बस गए लोग बेहतरीन रोज़गार, तलीम और बेहतर सहूलियात के असूल के लिए शहरों का रुख करते हैं, लेकिन अभी भी लोगों की एक कसीर तादाद देहात में बसती है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि गांव या देहात को चक क्यों कहा जाता है। देहात को उर्दू में गांव कहा जाता है और इंग्लिश में विलेज, लेकिन जब हम किसी से इसके गांव के एड्रेस या पता का पूछते हैं तो वो हमें बताता है कि चक नंबर फलां फलां। लिहाजा यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि चक क्या है और चक नंबर क्या है, जबकि देहात के पते को गांव के नंबर से भी लिखा जा सकता था। फिर लफ्ज़ चक का इस्तेमाल क्यों किया गया? इस बात का जवाब फ़लसफ़े के मशहूर उस्ताद और कई किताबों के मुसन्निफ़ सैयद अली अब्बास जलालपुरी कुछ यूँ देते हैं कि जब कुआं खोदा जाता था तो उसमें एक लकड़ी का गोल चक लगाया जाता था और इस चक के गिर्द ईंटें लगा दी जाती थी। इस तरह बरतानवी राज के दौरान दूर दराज की ज़मीनों को सराब करने के लिए नहरें खोदी गई, जिससे दूर दराज इलाके सराब होने लगे और इन नहरों के गिर्द लोग बसने लगे। तो यूँ बस्ती बसाने से पहले पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए एक कुआं खोदा जाता था। इस कुएं पर लकड़ी का गोल चक लगा दिया जाता था। फिर इस कुएं के गिर्द आबाद होने वाली बस्तियों को चक कहा जाता था। रफ्ता रफ्ता इन चक के नंबर लगा दिए गए। यूं एक गांव या एक देहात को चक कहा जाने लगा। अंग्रेज़ दौर में जब नहरी निज़ाम कायम किया गया तो मज़ीद रकबा ज़ेर काश्त लाने के लिए ख़ुसूसन मशरक़ी पंजाब के काश्तकारों को इन नहरी इलाकों में ज़मीन अलाट की गई। इन इलाकों में बसाए गए गाँव को चक कहा जाता था और जब नहर से ये चक शराब होते थे तो इसी नहर या शाख का नाम भी नंबर के साथ लिखते थे, जैसे चक नंबर 177 गा बे गुगेरा ब्रांच या चक नंबर 70 बे रख ब्रांच। यही नंबर और नाम अब इन चकों की पहचान है। यही है वो तारीख और पास मंजर जिसकी बिना पर पाकिस्तान में देहात को चक कहा जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।